साथियों, आज हम लोग आपके साथ फिर से एनसीईआरटी की विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम अध्याय 2 भोजन के घटक पढ़ेंगे। ये जो विज्ञान की सीरीज है, ये कक्षा 6 की सीरीज है हिंदी मीडियम की, जहाँ पर हम लोग आज का जो अध्याय है जो ये पढ़ने जा रहे हैं, ये अध्याय 2 है, जिस पर हम भोजन और भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं सरकारी नौकरी की जो रथ है वो एनसीईआरटी से होकर गुजरती है। तो इसमें हम खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के स्रोत, वसा के स्रोत, खनिज, फास्फोरस और कैल्शियम के स्रोत, इन सभी तथ्यों को इस सेशन में पूरी तरह से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जहाँ जरूरत पड़े वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच जाए और ये एक तरह से देखा जाए तो ये जीव विज्ञान की सीरीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो इस लेसन को तैयार करते हुए क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ई लर्निंग विद दुर्गेश और ऐप पर मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है खाद्य पदार्थ, क्योंकि इस पाठ का नाम ही है भोजन के घटक। ये न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी मिलाकर बनाई गई है, इसलिए आप इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। खाद्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक मनुष्य के लिए और दूसरा जानवरों के लिए। जो पदार्थ कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाए हैं और मानव शरीर जो हजम कर पाता है, जिसमें सारे खनिज मिलते हैं, वह खाद्य पदार्थ है। प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों जंतुओं से मिलता है। इसके पहले वीडियो में हमने इस तथ्यों को चर्चा करके पढ़ भी लिया था। आगे है पोषक। आप पोषक का मतलब क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, जो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, और भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक होता है। मतलब जो तत्व हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं और भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में होना आवश्यक होता है। ये विभिन्न प्रकार के 50 पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे एवं खाद्य तेल से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उन्हें हम पोषक कहते हैं। तो आप समझ गए पोषक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आगे हम देखेंगे पोषक तत्व। अब जानेंगे पोषक तत्व क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 समूहों में विभक्त किया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, कुल 6 तत्वों में बांटा गया है, 6 तत्वों में डिवाइड किया गया है। आइए 6 को ध्यान से देखते हैं। अच्छा, सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश से अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे हम बात करते हैं भोजन के घटक के बारे में। कार्बोहाइड्रेट। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एवं पॉलीसैकेराइड्स के रूप में पाया जाता है। मोनोसैकेराइड माने शर्करा का सरलतम रूप है, जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैल्टोज के रूप में उपस्थित रहता है। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है, तथा पॉलीसैकेराइड्स की बात करें स्टार, डेक्सट्रीन तथा सेल्यूलोज के रूप में उपस्थित रहता है। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख है। आहार में इसकी कमी होने पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से चावल, आलू, फल तथा कंद वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अतः ये ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन है। निम्न आय वर्ग के आहार की 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है। आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो चावल है, गेहूँ है, आलू है, शकरकंदी है, मक्का, पपीता आदि है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या भूमिका होती है। इसकी कमी से होने पर ऊर्जा की कमी होने लगती है, और हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, और ये हमें ऊर्जा भी देते हैं।
ये चावल, आलू, फल, कंद वाले पदार्थों में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन भी माने जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्रोटीन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण तथा निष्क्रिय कोशिकाओं व ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। हमारी पेशियां, अंग, यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमारे आहार में प्रोटीन पशु, पौधे दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। माने हमारे आहार में प्रोटीन जो है पशु तथा पौधों दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रोटीन का अर्थ होता है पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक प्रोटीन होता है। पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा जो घटक होता है वो प्रोटीन होता है। जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। जैविक क्रियाओं में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। बाल आयु वर्ग को दैनिक औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन प्राणीज व वनस्पति दोनों की तरह के खाद्य पदार्थों में प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जो प्रोटीन है मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बने वस्तुओं में प्रायः मिलता है। मध्यम मात्रा में सूखे मटर, अनाज, दाल, सब्जियों से मिलता है। बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होती है। तो हम देखते हैं हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारा रक्त है, अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम प्रोटीन न ले भोजन के साथ तो हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, उनकी जो पुनर्निर्माण है या नई कोशिका निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अन्य चीज़ें आपके आगे हम लोग देखेंगे। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि पहले आने वाला, प्रोटीन का मतलब है पहले आने वाला, क्योंकि प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है और पानी के बाद शरीर का सबसे बड़ा घटक भी प्रोटीन को ही माना जाता है। बाल आयु वर्ग की अगर बात करें तो दैनिक औसत 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर पदार्थों से मिलता है, मतलब यहाँ पर दूध से बने पदार्थों से मिलता है। और बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये सूखे मटर में, अनाज में, दाल, सब्जियों में मिलता है। ये प्रोटीन के स्रोत की अगर हम बात करें तो पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है। अब अगली हेडिंग जो है वसा की है। वसा के बारे में जान लेते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा आवश्यक विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिनों की आपूर्ति करता है। वसा में प्राप्त वसी अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये जानते रहेगा। देखिए, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो आप जान गए हैं। आवश्यक विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर को इन विटामिनों की आपूर्ति भी करता है और वसा में प्राप्त वसी अम्ल ऊतकों को स्वस्थ रखते हैं। देखिए, कागज पर जो तेल का धब्बा लग जाता है वो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने में सहायता करती है। शरीर के कोमल अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, गुर्दे आदि के चारों ओर वसा की एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जो आकस्मिक आघातों से इन अंगों की सुरक्षा भी करती है। वसा द्वारा भोजन का स्वाद रुचिकर बनता है एवं व्यक्ति को खाने की इच्छा तीव्र होती है। अतः भोजन में वसा की निश्चित मात्रा का होना भी जरूरी होता है। अच्छा, वसा के स्रोत क्या क्या है, कमेंट करके बताइएगा। चित्र देखकर भी बता सकते हैं आप। चित्र देखकर बताइए वसा के स्रोत क्या क्या है। अरे मूंगफली है, तिल है, गिरी जंतु के अंडे है, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन, यही सब तो हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतु के अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, क्रीम, मक्खन आदि। खनिज की अगर हम बात करें, हमारे शरीर से उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। ये जानते हैं खनिज लवण के स्रोत क्या है। आयोडीन है, अदरक है और केकड़ा है। अगर हम फास्फोरस के स्रोत की बात करें तो दूध, केला, गेहूं। लौह के स्रोत की बात करें तो पालक, सेब, यकृत,
कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा आदि है। खनिज ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो ऐसे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो शरीर के विभिन्न रोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसमें से प्रमुख खनिज कैल्शियम और आयरन है। तो हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम के स्रोत में देखा कि जो शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा भी करते हैं कैल्शियम, और हमारे विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख खनिज कैल्शियम तथा आयरन है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन आहार में अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई वसा में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे और थियरी का सेशन उसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का सेशन है, हम उतना ही पढ़ते हैं जहाँ जितना हमारे एनसीईआरटी की सीरीज में होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये विटामिन के एक समूह, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अगर हम बात करें जल की, तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में सवाल खूब आते हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आप भोजन के बिना 1 माह से अधिक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीवों जैसे जेली फिश में उसका 90% से अधिक शरीर का भार जल से होता है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल होता है। रक्त में 79% जल है तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल है। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जल जलचक्र के द्वारा प्राप्त होता है। जब समुद्रों, महासागरों, नदियों और तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर आसमान में जाता है, तब बादलों का निर्माण होता है। बादलों से फिर वर्षा या वृष्टि के द्वारा यह पृथ्वी पर पहुँचता है, जिसे जलचक्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि यह बारिश वृष्टि, बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में होती है। पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है और पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला यौगिक है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। अब रुक्षांश, जिसे फाइबर कहते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। रुक्षांश वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। यद्यपि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता, किंतु यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब फाइबर के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता और मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता ये फाइबर कहते हैं। यह कुछ अपशिष्ट जैसे पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। अब आहार, चित्र देख के समझ जा रहे होंगे आप कि कहना क्या, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरा चित्र का ही खेल है। अगर हम बात आहार की करें तो ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा आदि संतुलित रूप में मौजूद हो, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहते हैं और इस प्रकार के आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद भी करते हैं। आहार अथवा भोजन मानव शरीर को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
मनुष्य को जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर को पोषित करते हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास, उत्तम स्वास्थ्य और दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। आइए हम कुछ संतुलित आहार के बारे में भी जानते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनसे हमारे शरीर की आवश्यकता है पूरी हो। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां आदि। तो इसी साथ हम एनसीईआरटी के अगले सेशन में फिर आपके साथ मिलेंगे। आज में कक्षा 2 का जो लेसन था भोजन के घटक वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग इसे अपने मित्रों को, साथियों को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पर ये नोट्स आपको पीडीएफ और अन्य फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप जो प्ले स्टोर पर है वहाँ से भी डाउनलोड करके पूरे 6 से 12 के एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के नोट्स को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर साझा करिएगा, जरूर पहुँचाइएगा। साथ ही यह सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर उपलब्धि है और आप टेलीग्राम पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर जुड़ेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी मित्र साथी इस वीडियो की सीरीज से जुड़ सके और अपने लोगों तक पहुंचा सके। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सीरीज लगातार क्रमवार आपकी चलती रहेगी।